ले आओ। ये लो, इसे पी लो। बहुत रात हो गई है, इसे पीकर सो जाओ। कल एक नया दिन है। प्रत्येक दिन हम एक एक कदम करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। नाग शक्तियों को और बढ़ाना होगा। ये लो। आप चिंता मत कीजिए, इस संसार को हम अपने पैरों के नीचे दबा कर रखेंगे। जय हो राजमाता की जय हो। हाँ, जाओ। विजयनगर, मायावन, जादूगांव और सागर के पार चारों ओर फैल जाओ। कहाँ क्या चल रहा है सारी खबर लाके दो मुझे। कहीं भी कोई संदेहजनक स्थिति या मनुष्य दिखाई दे, पहले उसका अंत करना, उसके बाद वो खबर मुझे बताना। समझ गए? जो आज्ञा राजमाता। अब ये सब किस लिए? इसका कारण है राजकुमारी, मेरा हृदय कह रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है जो हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग में कांटे उत्पन्न कर सकता है। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकती, बिल्कुल भी नहीं। आओ रोहिणी आओ। अच्छा बूढ़ी माँ, हमेशा मेरे आने से पहले आपको कैसे पता चल जाता है, बताइए। मुझे सब कुछ पहले से पता चल जाता है। इस समय क्या कहने आई हो, जल्दी कहो। मन पक्षी को भेजने की बात बूढ़ी माँ को बता देती हूँ। मैं कह रही थी कि बस, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाहर घूमना बंद करो और अभी घर जाओ। जाओ। क्या हुआ है बूढ़ी माँ, बताइए ना। हुआ नहीं, पर कभी भी हो सकता है। अशुभ शक्तियों ने भेजे हैं दूत ढूंढने को चारों दिशाओं में। नाग रूपी उस शैतान से रहना होगा सावधान। बाकी दिनों जैसे ही कल का दिन होगा, यह धारणा गलत है। अचानक यदि संकट आन पड़े तो बड़ी सावधानी से निकालना होगा उसका समाधान। बूढ़ी माँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? जाओ, घर जाओ। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। आश्चर्य है, इन्हें क्या हुआ? बूढ़ी माँ आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? क्या हुआ? अब तुम रुक क्यों गई? चलो घर जाओ। नहीं, रोहिणी की रक्षा करनी ही होगी। काली शक्तियां आ रही है। मुझे उत्तर चाहिए। ऐसी कौन सी बात छुपा रहे हैं आप? अकेले में किससे बातें करते हैं? क्या सोच रहे हैं? मुझे बताइए। इस समय मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है अभी। समय से पूर्व मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अर्थात मैं अभी भी आपके लिए अग्नि, सही समय और अवसर की प्रतीक्षा करना ही एक वीर योद्धा की निशानी होती है। सब कुछ
समय पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ गया। अर्थात आप कहना चाहते हैं कि उचित समय इन 17 वर्षों में अभी तक नहीं आया, या फिर आप मुझे उस लायक ही नहीं समझते। अग्नि, इन 17 वर्षों में मैंने भी तुमसे कई बार पूछा है तुम्हारे मस्तक पर यह निशान किस चीज का है। कितनी बार पूछा है कि तुम कौन सा स्वप्न देखकर रातों को चौंक जाते हो, चीखने लगते हो, किस आग की बात करते हो? कहो, तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर अवश्य मुझे भी यही समझना चाहिए अग्नि कि मेरे प्रेम में ही कोई कमी है, इसलिए तो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। पिताजी, आप ये बात मुझसे कैसे कह सकते हैं? आपने एक अनाथ को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए। आपने हर तरीके से मेरी सहायता की ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। और इन सब चीजों के बाद भी अगर मैं आप पर विश्वास ना करूं तो? मैं जानता हूं। उचित समय आने पर तुम अवश्य मुझे सब कुछ बताओगे अग्नि। ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हें सब बताऊंगा। तुम्हारा उद्देश्य, उसका इतिहास, सब समय आने पर। मैं इस अग्नि को छूकर प्रतिज्ञा करता हूं, तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। पिता को कोई भी हानि पहुंचे, ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा। और पिता को क्या तलवार दिखा सकते हो? ठीक है, तो फिर प्रतियोगिता आरंभ करें। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपके साथ प्रतियोगिता? हर पुत्र अपने पिता की सुनता है अग्नि। इसमें किसी भी चीज का कोई सोच विचार का स्थान नहीं होता। ये क्या था? अब समझ आया तुम्हें लाठी कैसे पहरा देती है। खड़े खड़े नींद आ रही है, जगे रहने का कोई तरीका बताओ। प्रहार, समझी? प्रहार। जितना बुरा चेहरा है तुम लोगों का, उतना ही बुरा हृदय भी है। जिसका कोई सर पैर नहीं, वैसा ही जीवन भी है। स्वर्ण रूपी कन्या को तुमने बांध कर क्यों रखा है? अत्याचार और पाप का घड़ा समझ लो। अब मर गया है। जो दूसरों को कष्ट दे वो बहुत बुरे होते हैं। बहुत चालाक समझती हो, पर हार तुम्हारी ही होगी। ये कौन है ऐसे सिर पर आकर मंडरा के कुछ भी बोलेगा?
हम लोगों से ऐसी उल्टी बातें करता है। कौन है ये पक्षी? इसे किसने भेजा यहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? मेरा नाम मान पक्षी है। मैं स्वयं यही नहीं आया हूँ, मेरी सखी ने भेजा है। वहाँ उस सागर के पार, वहाँ जहाँ पर गाँव रुको है। बदतमीज पक्षी, तुम्हारा इतना बड़ा साहस! हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा कह रहे हो और हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से पंछी। रुको, आज तुम्हें झट से पकड़कर गर्दन मोड़ दूंगी तुम्हारी। सुनो, चलो इसे महल की ओर लेकर चलते हैं, फिर वहाँ से तो ये निकल ही नहीं सकेगा। उस मन पक्षी की बात तो सुन ही नहीं पाई मैं। कुछ सागर के पार कौन है और उसने पक्षी को यहाँ क्यों भेजा? मन पक्षी कब का आ गया होगा? क्या उसे कुछ पता चला होगा? क्या वो उसे ढूंढ पाया होगा? कौन है जिसके अथाह कष्ट का केवल मैं अनुभव कर पाती हूँ? केवल राजा बनकर बैठे रहने से नहीं चलेगा कंचन। राजा के कर्तव्य निभाने होंगे। राज्य में कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उन सब की खबर रखनी होगी। सेना को तैयार करना होगा। खबर मिली है कि हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। चौकन्ना रहना होगा हमें। हाँ, मैं इतना तो चौकन्ना रहता हूँ कि मुझसे नजरें बचाकर विजयनगर में कोई प्रवेश तक नहीं कर सकता और कोई निकल भी नहीं सकता। पहले इस बात की व्यवस्था करो कि इस मंत्रणा कक्ष में कोई प्रवेश ना कर सके। इसका द्वार क्यों खुला है? ओह, मुझसे भूल हो गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाहाकारी, इसे पकड़ो। महल में घुस गया है, इसे पकड़ो जल्दी। क्या बात है? ये पंछी कहाँ से आ गए? ये तो महल में घुस गया है। दोनों रुको ना, पकड़ो। मेरी नाक। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। राजा की नाक टूट गई, अच्छी सजा मिलती है इसे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या किया तुम दोनों ने? चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पकड़ो पकड़ो इसे, चलो चलो। ऐसा पक्षी विजयनगर के आकाश में पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से आया था ये पक्षी? किसने भेजा होगा इसे? ये किस बात का संकेत है? अब ये पंख ही मुझे सब बताएगा। कितना समय हो गया, कोई भी लौट कर नहीं आया। ना मन पक्षी कोई खबर लेकर लौटा, और चंपा भी तो अभी तक पानी लेकर नहीं आई। ऊपर से बूढ़ी माँ ने मना किया है, इसलिए चंपा के साथ बाहर भी नहीं गई हूँ। नहीं, बहुत देर हो गई है। अब बहुत चिंता हो रही है मुझे। क्या करूँ? क्या एक बार बाहर जाकर देखूं?
हाँ, एक बार बाहर जाकर देखती हूँ। अशुभ शक्तियों ने भेजे हैं दूत ढूंढने को चारों दिशाओं में। नाग रूपी उस शैतान से रहना होगा सावधान। बाकी दिनों जैसे ही कल का दिन होगा, यह धारणा गलत है। अचानक यदि संकट आन पड़े तो बड़ी सावधानी से निकालना होगा उसका समाधान। नहीं नहीं, जब बूढ़ी माँ ने मुझे घर से बाहर पैर रखने को मना किया है तो मैं भीतर ही प्रतीक्षा करती हूँ। सुनो रोहिणी, एक संकट आन पड़ा है। संकट? कैसा संकट आया है? किस पर आया है संकट? चंपा पानी लेने गई थी ना, वो रास्ते में गिर गई है। पता है, उसके सर पे बहुत चोट आई है। क्या कहा? तब तो शीघ्र ही चलना होगा। चलो। भूल कर दी घर से निकलकर भूल कर दी। जिस संकट से तुम्हें दूर रखना चाह रही थी, अब उसी संकट के पास पहुंच जाओगी तुम। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। जहर से जहर को काटना होगा शीघ्र। भुजंगधर विश्वहरि, मेरी मदद करो। आप न कृष्ण हैं, न आप श्वेत। नागों के बीच नहीं है कोई भेद। सभी भेदों से भिन्न हैं आप। आपको पुकारती हूँ महानाग। क्या बात है पिताजी? आज ऐसा क्या हो गया कि मुंह छुपाने के लिए मुखौटा लगा कर आए हैं? मुंह छुपाने और मुंह ढकने में फर्क होता है अग्नि। आशा करता हूं तुम्हें पता होगा। युद्ध के दौरान कई बार शत्रु के समक्ष अपना परिचय छुपाना पड़ता है, जीतने के स्वार्थ से। यह युद्ध का एक धर्म भी है। अर्थात? क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव? तुम लोगों ने अब तक युद्ध के संपर्क में बहुत से नृत्य सीखे हैं। उन्हीं में से एक नृत्य में हम इस मुखौटे का प्रयोग करेंगे। किंतु गुरुदेव, इतने मुखौटे अभी हमारे पास नहीं हैं। इसीलिए इसके अलावा भी कई प्रकार के मुखौटे हमें बनाने होंगे। किंतु गुरुदेव, इस प्रकार की लकड़ी तो मायावन के अलावा कहीं नहीं मिलती। उचित कहा तुमने। इसीलिए अग्नि जाएगा मायावन से ये विशेष प्रकार की लकड़ियां इकट्ठा करने। समझ गया। किंतु हम इस नृत्य के विषय में इतना गहराई से क्यों सोच रहे हैं? युद्ध से नृत्य का क्या लेना देना है? लेना देना है, सब पता चल जाएगा। ठीक समय आने पर, है ना? ये नृत्य ही होगा हमारे लिए विजयनगर राज्य में प्रवेश करने का उपाय। और उसके लिए मुखौटे का सहारा बहुत आवश्यक है। चंपा, 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 ए चंपा, 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 आंखें खोलो ना चंपा। एक बार आंख खोलकर देखो। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यदि मैं तुम्हें अकेले पानी लेने नहीं भेजती तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। सखी तुम्हें छोड़कर गई थी ताकि मैं अकेली न रहूं, ताकि मुझ पर कोई संकट ना आए। किंतु आज मेरे कारण ही चंपा।
इतनी गहरी चोट आई है। चंपा, चंपा। अरे ऐसा कैसे संभव है? चंपा के सर की चोट गायब कैसे हो गई? चंपा, चंपा आंखें खोलो ना। चंपा, चंपा। अरे बाबा, रोहिणी तुम यहाँ? मेरा घड़ा? हे ईश्वर, अब क्या होगा? गिर जाने से मेरा घड़ा टूट गया। तुम्हारे सर की चोट? मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा तुम्हारे सर पर चोट थी। हाँ। चोट? मुझे तो कोई चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो रोहिणी, मैं डरपोक हो सकती हूँ, किंतु मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ कि मुझे हमेशा चोट लग जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। रोहिणी, रोहिणी रुको, रुको, कहाँ जा रही हो? अरे, क्या घड़ा टूटने की वजह से रोहिणी इतनी क्रोधित हो गई है? किंतु ये लड़की गई कहाँ? उफ, अब मुझसे इस लड़की को संभाला नहीं जाता। अब मैं क्या करूँ? हाहाकारी, तहसीन ऐसी, हाहाकारी, कहाँ हो? ओ, यहाँ हो। ये दोनों बदमाश तो यहाँ खड़ी है। ये क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, उत्तर क्यों नहीं देती? क्या हुआ, बोलो, क्या हुआ? मुझे अनसुना कर रही हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। मैं भी जीवित हूँ। हाँ, मैं भी जीवित हूँ। व्यर्थ में इन पर क्रोध मत करो राजकुमारी। मेरे जादू से दोनों जमी हुई थी। राजमाता, काम के समय खुश रहती है, काम खत्म होते ही फुस हो जाती है। उफ, तुम कभी सही से बात नहीं कर सकती क्या? हमेशा गलत बोलती रहती हो, बेवकूफ कहीं की। हाँ ठीक है, ठीक है। राजमाता, बहुत समय हो गया महल से बाहर गए हुए, अच्छा नहीं लग रहा। शिकार पर जाना चाहती हूँ, मायावन में। तो ठीक है ना, जाओ ना, जाओ, शिकार पर होकर आओ। देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करती हूँ। सुनो, लगता है इनका ध्यान नहीं है। चलो चलो यहाँ से। सही कहा। चलो, तुमने एक बात तो सही कही। एक काम करते हैं, चलो हम यहाँ से झट से गायब हो जाते हैं। चलो 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 चलो, चलो। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। हम तो बस देख रहे थे, कोई आ तो नहीं रहा। कहीं जाना भी मत, क्योंकि तुम जाओगी राजकुमारी के साथ शिकार के लिए। सारा समय इसके साथ रहना, कोई गलती मत करना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी। जाओ, सावधानी से रहना। फंस गए। राजकुमारी तो अभी हमें मारने ही वाली थी। जंगल में अकेले में पता नहीं क्या करेगी। और क्या करेगी? हम दोनों के गर्दन पकड़कर सीधे सीधे काट डालेगी। फंस गए। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चलती हूँ मैं। ए हाहाकारी, तहसीन ऐसी, चलो चलो चलो, निकलते हैं। आनंद आ गया, आज फिर नया शिकार करूंगी। चलो। अब समय आ गया है इस पंख की कहानी जानने का। पता तो लगाना होगा उस पक्षी को किसने भेजा था और क्यों।
सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे आसपास ये कैसा रहस्य है? और सखी भी पता नहीं मुझसे क्या क्या छुपाती है, न जाने। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। राजमाता के कहे अनुसार चारों ओर नजर तो रख रहा हूं। विजयनगर पार करके अब पहुंच गया हूं इस अनजाने गांव में। क्या ये जादू वाला गांव है? क्या यहां सबको जादू आता है? ऐसी कोई खबर अवश्य मिलेगी जो राजमाता के काम आएगी। रोहिणी, रोहिणी, एक खबर है, जबरदस्त खबर। मन पक्षी, तुम जो पता लगाने गए थे, क्या वो पता चला तुम्हें? कौन कहाँ इतनी पीड़ा में है? एक पक्षी इस लड़की से कह क्या रहा है? सब जान गया, सब समझ गया। समंदर के पार एक राज्य है, नाम है जिसका विजयनगर। ये पक्षी कोई खबरी लगता है। इस लड़की को विजयनगर की खबर दे रहा है। राजमाता ने कहा था कोई भी संदेहजनक व्यक्ति दिखे तो पहले उसे मार दे, अर्थात वहाँ सब कुछ अजीब सा है। और क्या बताओ? रोहिणी, संकट, घोर संकट, सांप। हाँ! अशुभ शक्तियों ने भेजे हैं दूत ढूंढने को चारों दिशाओं में। नाग रूपी उस शैतान से रहना होगा सावधान। बाकी दिनों जैसा ही कल का दिन होगा, ये धारणा गलत है। अचानक यदि संकट आन पड़े तो बड़ी सावधानी से निकालना होगा उसका समाधान। अर्थात बूढ़ी माँ सही कह रही थी। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं स्वयं को इस नाग से? आ गए तुम नागराज। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। ये मामला तो संभल गया, पर वो तो बाकी है। यदि मन पक्षी ने उसे कुछ बता दिया तो एक लड़की? कौन है ये लड़की? और इस पक्षी का इससे क्या संबंध है? ए लड़की, अपना चेहरा दिखाओ। इधर घूमो। कहाँ ना इधर घूमो। नहीं, मुझे पता लगाना होगा इस पक्षी से इस लड़की का क्या संबंध है। रोशनी जलने लगेगी बगैर किसी को बताए। नहीं होगा कामनी का काम, चाहे कोई भी जादू चलाए। ये कैसा जादू था? कैसा जादू था जिससे पंख जल गया? किसके जादू से जल गया ये पंख? और पक्षी से इस लड़की का क्या संबंध है? ये लड़की कौन है?
सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने मेरी रक्षा की है, उसके लिए मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ। किंतु आप इसकी हत्या मत कीजिए। इस प्रकार किसी के प्राण लेना महापाप है। पाप का दंड तो इसे भुगतना ही होगा। इसे इसके किए का उचित दंड मिल गया है। आप इसे छोड़ दीजिए। मेरे छोड़ देने पर भी इसकी मृत्यु का समय आ गया है। कोई इसे बचा नहीं सकेगा। जो भी हो, पर आप इस पर दया कीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। मेरे कारण तुम्हारी जान जाने वाली थी। मुझे क्षमा कर देना श्वेतनाग। तुम कैसी लड़की हो? मैं तुम्हें मारने आया था और तुम मुझसे ही क्षमा मांग रही हो। तुम्हारे कर्म पर मेरा तो कोई नियंत्रण नहीं है श्वेतनाग। किंतु फिर भी तुम शत्रु को चोट पहुंचते देखकर रो रही हो। जाओ यहाँ से। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जाओ, शीघ्र जाओ। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। पानी। ये लो पानी। लो, थोड़ा सा पी लो। तुम बेकार में परेशान मत हो। मेरी मृत्यु के लिए तुम जिम्मेदार नहीं होगी। जिसके आदेशानुसार मैं तुम्हें डसने आया था, वही जिम्मेदार होगी। वही। जाओ, विजयनगर, मायावन, जादू गांव और सागर के पार चारों ओर फैल जाओ। कहाँ क्या चल रहा है, सारी खबर मुझे लाकर दो। कहीं भी कोई संदेहजनक स्थिति या मनुष्य दिखाई दे, पहले उसका अंत करना, उसके बाद वो खबर मुझे बताना। समझ गए? किसकी बात कर रहे हो तुम? चौकन्ना रहना। और भी बड़ा संकट आने वाला है। बड़ा संकट। ये किसी संकट के बारे में कह रहा है। कैसा संकट आने वाला है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? पता लगाना ही होगा। उस पंछी से इस लड़की का क्या संबंध है? क्यों इतने वर्षों के बाद क्यों फिर से लग रहा है कि क्यों मन में संदेह आ रहा है? क्यों लग रहा है कि मेरे विरुद्ध इस संसार में कोई शक्ति तैयार हो रही है? जो मेरे विरुद्ध जा सकती थी उसे तो मैंने कई वर्षों पहले ही मार दिया था। तो फिर इस समय मेरे पास पूरी शक्तियां भी नहीं है और इसी समय ये सब कुछ घटना था। जय हो राजमाता की जय हो। क्या खबर लाए हो? विजयनगर से लेकर 7 समंदर पार जादू गांव
हमने सब जगह देख लिया, कुछ खबर भी मिली है। तुम में से एक नाग कम क्यों है? वो अलग से जादू गांव की ओर गया था, शीघ्र ही वापस लौट आएगा। वहाँ कुछ संदेहजनक देखा था? नहीं, वहाँ गरीब गांव वालों के अलावा और तो कुछ नहीं है। मैं भी गया था वहाँ। किंतु राजमाता, वहां तो कुछ नहीं मिला, पर विजयनगर में एक संदेहजनक घटना घटी है। संदेहजनक घटना? हाँ राजमाता, यहाँ जो पुराना कमल मंदिर है ना, वहीं पर विद्रोहियों की एक सभा बैठने वाली है वहाँ। विद्रोहियों की सभा बैठने वाली है? हाँ राजमाता, आपका संदेह बिल्कुल उचित है। राज्य में विद्रोहियों का एक दल बन रहा है धीरे धीरे। तब तो मुझे जाकर देखना ही होगा उनकी इस बैठक में क्या क्या बात होने वाली है। मेरे बगैर उन बेचारों की सभा आखिर सफल कैसे होगी? मेरी बात ठीक से याद रखना, मन की बात मन में रहनी चाहिए। विजयनगर में जो देखा सुना सब मन में ही रखना, रोहिणी को कुछ पता न चले। गोपनीय बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। समय आने पर सब बता देंगे उसे। अच्छा, नहीं बताऊंगा उसे कि वहाँ पर कैद है पुरानी रानी जो कि कष्ट में है, और रानी बनकर सिंहासन पर बैठी है कामिनी। संग उसके शासन करती है उसकी नाटिन मोहिनी। उनके पाप से पीड़ित है सारा विजयनगर। नहीं, ये सब बातें दोबारा मत कहना। भूल हुई तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। नहीं नहीं, ये लो, मैं चुप हो गया। मन की बात मन में कैद हुई। बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम घर से बाहर निकल गई। अब मेरी बातें क्यों मानने लगी? बहुत बड़ी हो गई हो, किंतु बुद्धि नहीं आई अभी तक। बूढ़ी माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी बात न मानकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज पूरे दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, हर चीज में गड़बड़ हो गई। क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ सारी बात। शांति से बैठो और थोड़ा पानी पी लो। नहीं नहीं, पानी नहीं पीना मुझे, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। चौकन्ना रहना, और भी बड़ा संकट आने वाला है, बड़ा संकट। बूढ़ी माँ, मेरे अंदर कुछ गलत है, नहीं तो चंपा की चोट ठीक कैसे हो गई बताइए? किसी की चोट ठीक करने की क्षमता गलत कैसे हो सकती है? यदि ऐसा हुआ है तब तो अच्छी बात है। और वो श्वेतनाग, वो तो मेरी वजह से ही मरा ना। जब जाने का समय आता है तो हर किसी को जाना पड़ता है। पाप किया इसलिए दंड मिला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिन्होंने मेरी रक्षा की उन्होंने भी ऐसा ही कहा, वो भी एक नाग थे। आ गए तुम नागराज, जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। इतना मत सोचो, संसार में न्याय भी है, अन्याय भी है। कोई चोट देता है तो कोई रक्षा करता है। तुम उस दल में हो जो अच्छाई के मार्ग पर है, दूर हो जाओ उससे। जो भी है अशुभ। सुनो मन पक्षी, क्या खबर लाए हो तुम? ये तो तुमने बताया ही नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं मन पक्षी हूँ, मन के गीत गाता हूँ और मायावन में भ्रमण करता हूँ। चलो, मैं चला। रुको मन पक्षी। ओ बूढ़ी माँ, अब इसे क्या हो गया? जाओ जाओ, तुम भी मायावन की ओर जाओ, देखना मन को शांति मिलेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? जैसा कहा है करो। घर बैठे रहने के बजाय मायावन जाओ। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर ठीक रहूंगी। कहा ना, जाओ।
जाऊं? बूढ़ी माँ कह रही है तो चाहती हूँ। समय आ गया है, जिनका मिलना लिखा है वो मिलेंगे अब। मायावन की माया असर करेगी जब, असर करेगी जब। नहीं, समय बहुत कम बचा है। दिन की रोशनी के रहते जितना भी हो सके लकड़ियां इकट्ठी करके बलुस्तान लौटना होगा, तभी मुखौटे बन सकेंगे। ये कैसा संकट आन पड़ा? सत्यानाश, राजकुमारी, बाघ, आप इस जंगल में रहना उचित नहीं होगा हमारे लिए। एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से भाग चलते। चलो चलते। चुप! मोहिनी को किसी से डर नहीं लगता, सभी मोहिनी से डरते हैं। किंतु वो एक बाघ है, वो आपको थोड़ी पहचानता है, आपका नाम तक नहीं जानता। हाँ। संकट हो जाएगा। वैसे भी पहचानता तो यहाँ आता ही नहीं ना। चुप! इतनी बकबक क्यों करती हो दोनों? अब ये बाघ ही मेरा शिकार बनेगा। चलो। क्या हुआ? चलो। तुम जाओ। बाघ, अरे बाप रे। मन पक्षी, अरे मन पक्षी रुको ना, रुको, सुनो मन पक्षी, कहाँ ने रुको। आजकल तुम मेरी एक बात भी नहीं मानते हो, इतने बदमाश क्यों हो गए हो? क्या उत्तर दूं? कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। नहीं जानते, इसीलिए मुझे इतनी देर से भगा रहे हो, है ना? ओह, आजकल तुम मुझसे झूठ बोलना भी सीख गए हो। ईश्वर, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। इस जंगल में मैं तुम्हारा बागू नाम भी है, उसके पास जाओ ना, मुझे क्यों परेशान करती हो? हाँ, सही कहा। वैसे तो मेरे यहाँ आते ही चला आता है, आज पता नहीं उसे क्या हुआ। हे ईश्वर, लगता है वो फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा है। बागुराम, बागुराम, पता नहीं कहाँ गया। देखो मित्रों, आज तुम्हें यहाँ एक विशेष कारण से बुलाया है, और इस कमल मंदिर के बाहर बुलाने का कारण यह है कि यह स्थान थोड़ा खाली रहता है, यहाँ कोई अधिक आता जाता नहीं, और मैंने पहरे की व्यवस्था भी कर रखी है।
यदि किसी भी संकट की संभावना हुई तो शीघ्र ही मुझे सूचना मिल जाएगी। तो फिर विलंब किए बगैर सभा आरंभ की जाए। हाँ, आरंभ की जाए। देखो मित्रों, आज 17 वर्षों से कामिनी इस विजयनगर पर अत्याचार कर रही है, कठोरता से गरीब लोगों का शोषण कर रही है। वो जो 17 वर्षों पहले अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वो अग्नि आज भी धधक रही है, जिस अग्नि ने हमारा घर परिवार सब कुछ नष्ट कर दिया। किंतु अब हम क्या करेंगे? अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। अब हमारा आक्रमण करने का समय है। आक्रमण, आक्रमण! चलो, रेगिस्तान में योद्धा तैयार हो रहे हैं। राजकुमारी मोहिनी के विजयनगर के सिंहासन पर बैठने से पहले ही हमें आक्रमण करना होगा। आक्रमण करना होगा। रेगिस्तान के योद्धाओं की जिस प्रकार भी हो, जैसे भी हो, सहायता करनी होगी। और अनर्थ हो गया, अनर्थ हो चुका है। कामिनी अपनी अनुसरों के साथ इसी ओर आ रही है। भागो, भागो, भागो! और एक बात याद रखना, हम में से किसी को भी कामिनी के हाथों में नहीं आना है, समझ गए? जाओ, जाओ! तो विलंब किए बगैर शीघ्र ही चलो, चलो निकल जाते हैं। चलो। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम अगर चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप नहीं जा सकते। नहीं, इस प्रकार साथी को छोड़कर जाना उचित नहीं है। मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तुम जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। आप चले गए तो सबको कामिनी के प्रकोप से मुक्त कौन करेगा? आप नहीं जा सकते। कामिनी, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, मारिएगा मत। मुझे मत मारिए। एक तो पकड़ा गया, अब इसी के मुंह से मैं बाकी सब का नाम उगलवा लूंगी। मैं भी देखूं कितना विद्रोह करते हो तुम लोग। दया कीजिए मुझ पर, मुझे मारिएगा मत, मुझे मारिएगा मत। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मारिएगा मत, हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तो फिर बताओ कौन कौन था तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथी कौन है? बताओ, सब कुछ बताओ। दया कीजिए, मुझे मारिएगा मत, मुझे मत मारिएगा, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको सब बता दूंगा, सब बता दूंगा मैं आपको। खूंखार बाघ है, जरा सी चूक हुई तो झपट्टा मार देगा। डरने से काम नहीं चलेगा। मैं डर गया तो ये समझ जाएगा। बुद्धि लगाकर स्वयं को बचाने का मार्ग ढूंढना ही होगा। बाघूराम, ओ बाघूराम! अरे, ये क्या जादू हो गया? ये खूंखार बाघ एक लड़की की आवाज सुनकर भाग गया। जाकर पता लगाना होगा। बाघूराम, ओ बाघूराम! बाघूराम, अरे कहाँ चले गए तुम? बाघूराम! उफ, ये बाघूराम भी ना बहुत परेशान करता है। बाघूराम, बाघूराम, बाघूराम! अरे बाघूराम, कहाँ चले गए हो? ये रहा मैं। इतना शोर क्यों मचा रही हो? शोर? शोर तो तुम मचा रहे थे। क्या शरारत कर रहे थे तुम बताओ? आहा, अब तो मेरे दहाड़ लगाने पर भी पाबंदी हो गई। मुझे तो कारागार के बंदी जैसा लगने लगा है। अच्छा, बस दहाड़ लगा रहे थे तुम, या फिर कुछ गड़बड़ भी कर रहे थे? हाँ, हद हो गई। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। किसी मनुष्य को डरा रहा था, कह दिया तो ये डांटेगी।
इससे अच्छा है इसे यहाँ से ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो। उस ओर मत जाओ, तुम मेरे साथ चलो। तुम हर बात में हट क्यों करती हो पता नहीं। अच्छा ठीक है चलो। बाघ के पैरों के निशान, साथ ही मनुष्य के पैरों के निशान। लगता है बाघ यहीं पर था, पर साथ में कौन होगा? नहीं, देर हो रही है, लौटना होगा। पिताजी चिंतित होंगे। মন পাখি দেয় ভালোবাসার শীষ, মন পাখি দেয় ভালোবাসার শীষ, ভালোবাসি ভালোবাসি তাই তো কাছে আসি। ভালোবাসি 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 ভালোবাসি। इस मायावन में गीत कौन गा रहा है? ভালোবাসি 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 ভালোবাসি। कौन है ये कन्या? स्वर्ग की देवी जैसी प्रतीत हुई। ये क्या? कहां चली गई वो? नहीं, इसे देखे बगैर आज मैं नहीं लौटूंगा। मुझे अब तो ढूंढना ही होगा इस सुंदर कन्या को। ये मार्ग तो 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, परंतु वो बाघ किस ओर गया होगा? मुझे लगता है वह बाघ दाएं ओर गया होगा, तो फिर हम भी दाएं ओर चलते हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ, पता वता तो कुछ होता नहीं है, फिर भी सबको ज्ञान देती रहती है। हाँ। राजकुमारी, गाने की आवाज तो जोर से आ रही थी।
अर्थात हमें बाईं ओर जाना चाहिए। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है। अरे जैसे बाघ आया वैसे ही गाना बंद हो गया। कुछ समझी नहीं, बिल्कुल ना समझो तुम सच में। बस हो गई तुम्हारी बकवास आरंभ। मैं बकवास कर रही हूँ। हाँ तुम बकवास कर रही हो। तुम बकवास कर रही हो। हाँ ना तुम बकवास। चुप। एक तो जंगल में किसी ने गीत गाकर पहले ही परेशान कर दिया है, वहाँ राज्य में उस ज्योत्सना का गीत, ऊपर से यहाँ जंगल में भी कोई गीत गा रहा है और उसके ऊपर से तुम दोनों की इतनी बकवास। अरे बचाओ, ए सुनो, मेरी बात सुनो। ए रुको, सुन लो, वो बाघ मुझे चाहिए। वो किस ओर गया है जाकर पता लगाओ, नहीं तो तुम दोनों को उसी बाघ को खिला दूंगी। मैं क्या चाहती हूँ, इस जंगल में बाघ ने यदि हमें नहीं मारा तो यह मोहिनी तो अवश्य मार डालेगी तैसे तैसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इससे तो अच्छा उस बाघ को ही पकड़ कर ले आते हैं। उसने वार किया तो बच भी सकते हैं, किंतु मोहिनी के वार से अरे बाप रे। मारिए मत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ, बस मारिए मत मुझे। ठीक है, तो फिर बताओ तुम लोगों का नेता कौन है? किसके कहने पर काम करते हो तुम लोग? बताओ। सर्वनाश, ये तो सब कुछ बता देगा इसे। यदि इसने गुरुदेव का नाम बता दिया तो तब तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मैं प्राण दे दूंगा, किंतु तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे कौन है। प्राण दे दूंगा मैं। राजमाता, इसने तो विष खा लिया। राजमाता, तुम्हारा अंत निश्चित है और वो दिन अधिक दूर नहीं है। नहीं, कामिनी ने पुनः मेरे एक साथी के प्राण हर लिए। मैं कामिनी हूँ, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं। मेरी विजय में एक साधारण मनुष्य बाधा बनेगा? मैं भी देखती हूँ। विद्रोह करेंगे, मेरे विरुद्ध विद्रोह करेंगे, एक एक का अंत कर दूंगी मैं। और इन सब के पीछे कौन है भली भांति जानती हूँ मैं, उसे भी ठिकाने लगाऊंगी मैं। मैं हेमकांत, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं गुरुदेव और सैनिकों को लेकर विजयनगर अवश्य आऊंगा, चाहे जैसे भी हो। देखो जरा शांति से रहा करो बाघुराम, हमेशा बदमाशी नहीं करते। फिर से कहाँ चला गया बाघुराम? ए बाघुराम, आ गया। फिर बदमाशी? थोड़ी देर भी शांति से नहीं रह सकते ना? मैं तो कितना शांत हूँ, साथ ही अहिंसक भी। प्रातः काल नींद से उठते ही मैं एक ही शब्द दोहराता हूँ, शांति शांति शांति। अच्छा,
हे, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? हाँ, ऐसा नहीं है कि पंख है तो हमेशा उड़कर बच जाओगे। जिस दिन मौका मिला ना उस दिन तुम्हें भी। बागुराम, फिर से? तो इसे तुम शांत और अहिंसक होना कहते हो? अरे अरे रोहिणी, गलत मत समझो, मैं तो पंख के बारे में कह रहा था बस। मेरा भी तो उड़ने का मन कर सकता है ना, बताओ। मन पक्षी, चलो। सुनो, चलो हम चलकर एक काम करते हैं। बाघ को पकड़कर बांधकर राजकुमारी के पास ले चलते हैं। अरे बाबा रे। क्या मुझे बांध कर लेके जाओगे? इतना साहस? हे ईश्वर, अब ये कहाँ चला गया? अवश्य यह किसी को डरा रहा होगा। अरे ये बागुराम भी मुझे शांति से जीने नहीं देता। लगता है फिर से कुछ कर दिया। चलना तो जरा मन पक्षी।